नमस्ते आप सभी को। मैं हूँ रीना और बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज जो मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में वो है, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि वेट लॉस पे आधारित है। वेट लॉस वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, जिससे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। आजकल जो है बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, ओवरवेट की। मैं हेल्दी वेट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका, बहुत लोगों का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। तो कभी आपको लगेगा कि अरे मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है, आपका बॉडी टाइप भी ऐसा हो सकता है। तो मैं जो बात करने वाली हूँ वो है ओवरवेट। आपका हेल्दी वेट वो नहीं कहा जाता है, वो ओवरवेट कहा जाता है। ओबेसिटी, धीरे धीरे आप बहुत सारी बीमारियों को दावत दे देते हैं इस वजह से। तो इस सीरीज़ का आज पहला दिन है। आज इस पहले दिन में मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल डेली रूटीन बताऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज, वर्कआउट के साथ साथ आपको अपने डाइट, आपको डेली लाइफस्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, एक सिंपल हेल्दी लाइफस्टाइल, एक सिंपल हेल्दी रूटीन ज़रूर होना चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। इसमें जो पहला पॉइंट है जिसका आपको ख्याल रखना है वो है सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीना। मेरा मतलब गर्म पानी से है कि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं, एक ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी आप ज़रूर पीजिए सुबह। मॉर्निंग टी, मतलब बेड टी या फिर बेड कॉफ़ी, उसको अवॉइड करके सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पीजिए। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो मोटापे के शिकार है, जिनको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है। तो वो लोग या फिर नॉर्मल लोग भी, आप एक गुनगुना एक गिलास वाटर ज़रूर पीजिए सुबह उठते ही, सबसे पहला काम। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो पानी पीजिए वो बैठ कर पीजिए, क्योंकि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपको बाद में जॉइंट्स में पेन की शिकायत हो सकती है। और ये बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो खड़े होकर, उनको पानी पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, घट घट बहुत स्पीड में। तो स्लोली, सिप बाय सिप लेकर सुबह एक गिलास पानी ज़रूर पीजिए। उससे क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। आप नीचे बैठकर पानी पी सकते हैं, या फिर जिनको नी में प्रॉब्लम है वो चेयर पर भी बैठकर पानी पी सकते हैं, बट पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए, खड़े खड़े नहीं। और जो दूसरा जो पॉइंट है, आपको चाय कॉफ़ी जितना हो सके उसका मॉर्निंग में इंटेक बहुत कम कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तब तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं कम कर पाते हैं तो उसकी जगह पे आप दूसरी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे आप नींबू पानी पी सकते हैं। अगर आपको नींबू पानी सूट नहीं करता है तो आप नींबू में आप शहद डालकर भी नींबू पानी पी सकते हैं। हल्का सा वार्म वाटर में आप नींबू पानी पी सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको ये भी सूट नहीं करता है तो आप वेजिटेबल जूस पी सकते हैं, रॉ वेजिटेबल जूस पी सकते हैं। लौकी का जूस हो गया, या कोई भी खीरा हो गया, गाजर हो गया, किसी भी तरह का, टमाटर हो गया, जो भी है आपको फ्रूट्स, आपको वेजिटेबल मिल रहा है, उसका आप जूस पीजिए मॉर्निंग में। तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एक्सरसाइज। मॉर्निंग का एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट जो भी करना है कीजिए, कम से कम मिनिमम 30 मिनट तो कीजिए। लेकिन ये जो सीरीज़ है जो मैं वेट लॉस के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें आपको कम से कम 1 घंटे तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही है। 1 घंटे का एक्सरसाइज तो मस्ट है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे, अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे, तो वेट लॉस तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको 1 घंटे एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनको वेट लॉस, जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो उनको मिनिमम 1 घंटे एक्सरसाइज डेली रिक्वायरमेंट है। कम से कम वीक में 6 दिन या 5 दिन तो ज़रूर कीजिए। 1 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, बट ये 6 दिन जो है आप 1 घंटे रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज सुबह में होगा तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि सुबह में आप काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। शाम को हो सकता है आपको थोड़ा आलस आ जाए, बट अगर आपको सुबह में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो भी आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप शाम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पेट आपका उस वक्त भी खाली होना चाहिए। और एक्सरसाइज करने के कम से कम 2-3 घंटे बाद ही खाइए रात में।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स लीजिए, आप बदल बदल कर अपने ब्रेकफास्ट को कीजिए। कोई भी अनाज लीजिए आप, या तो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट या वेस्ट, हर जगह का फूड अलग अलग होता है, तो आप अपने फूड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ खाना खाइए और अनाज को बदल बदल कर खाइए। तो उससे क्या होता है कि आपको पूरा न्यूट्रिशन, आपको हर अनाज का अपना अपना न्यूट्रिशन होता है, हर चीज़ का आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वो है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, या तो आप अगर नाश्ता करते हैं, खाना खाते, कुछ भी खाते हैं, तो आप उसको चबा कर खाइए। आपको खाने में थोड़ा सा वक्त निकालना है, थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि कभी क्या होता है कि अगर हम कम टाइम में खाते हैं तो हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर वही आप चबा चबा कर खाइएगा तो आप कम खाने में ही आपका पेट फुल हो जाएगा। तो जब भी हो, इसमें एक जो बहुत ही सूटेबल चीज़ है वो है कि आप अपने सॉलिड फूड को लिक्विड करके खाइए, और जो लिक्विड फूड है उसको चबा कर खाइए। मतलब लिक्विड को आप सॉलिड समझ के पीजिए, लिक्विड को धीरे धीरे आप सिप करके, जैसे पानी है आप सिप करते हुए पीजिए, और जो आपका सॉलिड फूड है उसको इतना चबा डालिए कि वो लिक्विड आपके मुंह में बन जाए, लार्वा में मिलके, आपके लार में मिलके। तो वो काफ़ी ही बेनिफिशियल है, और इस वजह से क्या होता है कि आपका कम खाने में ही आपका पेट भर जाता है। और हाँ, आपको इतना भी नहीं है, आप, मैं यहाँ पे बात क्रैश डाइट की बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। क्रैश डाइट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उतना खाइए, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं वो क्रैश डाइट पे जाते हैं। क्रैश डाइट में क्या होता है, आपका वज़न बहुत कम टाइम में बहुत कम तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा और वो बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, आप एक हेल्दी नहीं रहेंगे। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि आप अपना नॉर्मल खाना खाते हुए, बस खाने में क्या आपको अवॉइड करना है, आप घर के खाने को प्रीफर कीजिए ज़्यादा। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पसंद है आप वो खा सकते हैं, लेकिन घर का खाना, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप घर का बना हुआ खाना खाइए। बाहर का अगर आपको खाने का लत है तो कम से कम उसका इनटेक कम कर दीजिए, मंथ में एक बार कर दीजिएगा। अगर आप रेगुलर खाते हैं तो कम से कम वीक में एक बार कीजिए, लेकिन उसको धीरे धीरे इनटेक कम कर दीजिए, बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा मिथ मैंने देखा है, वो है घी के अराउंड। घी खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके खाने में हर दिन कम से कम 1 चम्मच या 2 चम्मच घी तो होना ही चाहिए, आप अपने खाने में यूज़ कीजिए। क्योंकि घी से क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, खासकर जो जॉइंट्स के आसपास जो है, जॉइंट्स में लचीलापन बना रहता है। तो घी खाना मस्ट है, एक अच्छे क्वालिटी का घी खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप डेली कम से कम 1 चम्मच अपने खाने में उसको ज़रूर शामिल कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपके खाने में, दिन भर के खाने में आपका फ्रूट्स ज़रूर, कोई ना कोई सीजनल फ्रूट्स आप ऐड कीजिए, कोई भी 1 हो या 2 हो, सीजनल फ्रूट्स ज़रूर ऐड कीजिए अपने खाने में। और दूसरी चीज़ है कि ड्राई फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट से आपको बहुत तरह के मिनरल्स का आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है ये ड्राई फ्रूट्स। तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वॉलनट हो या फिर बादाम हो, पिस्ता हो, अंजीर हो, डेट्स हो, तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिए किसी भी टाइम। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है पानी। खाना खाने के बाद आप तुरंत पानी बिल्कुल मत पीजिए, या फिर हो सके तो अवॉइड कीजिए। अगर आपको खाना खाने के बीच में पानी पीने की आदत है तो या तो आप खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए, नहीं तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पीजिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रात का खाना। रात का खाना जितना हो सके आप थोड़ा पहले खाने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आइडियल टाइम है कि सनसेट के बाद आपको खाना नहीं चाहिए रात का, यानी सूर्यास्त के बाद आपको खाना नहीं खाना है, लेकिन आजकल के टाइम में ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप 7:30 या 8 बजे तक अपना रात का डिनर जो है, रात का खाना कंप्लीट कर लीजिए। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि अगर आपको दूध पीने की आदत है तो वो रात में पीजिए। रात में पीना, दूध जो होता है वो सुपाच्य होता है, तो रात में आपका दूध डाइजेस्ट हो जाएगा।
दही अगर आपको खाना बहुत पसंद है तो वो रात में अवॉइड कीजिए, क्योंकि दही जो है रात में आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। दही खाने का टाइम है आपका दोपहर में, आप खा सकते हैं। दोपहर के खाने में आप कर्ड ले लीजिए, लेकिन दही का इस्तेमाल आप रात के खाने में अवॉइड कीजिए। एक और चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है, आप फल जो है वो कभी भी आप रात में नहीं खाइए, रात में उसको अवॉइड कीजिए। आप हो सके तो बेस्ट टाइम है आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम में आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप दोपहर में खा सकते हैं, इवन दोपहर के बाद इवनिंग और दोपहर के बीच में खा सकते हैं। तो फ्रूट्स आप डे टाइम में खाना खाइए, लेकिन रात में अवॉइड कीजिए। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको किस तरह का क्या रूटीन अपनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करने में बिलीव नहीं करती हूँ, खासकर खाने के मामले में। अगर आपको बहुत लोग हैं कि जैसे चावल बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, तो अगर आपको चावल खाना पसंद है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि वैरायटी का फूड है, साउथ में कुछ और, अगर साउथ में बहुत ज़्यादा चावल मिलता है, बिहार में बहुत ज़्यादा चावल लोग खाना पसंद करते हैं, कहीं पे रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर वहाँ पे अवेलेबिलिटी रोटी की ज़्यादा होती है, कहीं पे चावल की ज़्यादा होती है। तो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, वर्सेटाइल है, हमारा डाइवर्सिफाई है। तो इस वजह से क्या है कि आप चावल और रोटी दोनों खा सकते हैं, लेकिन हाँ, दोनों एक साथ अवॉइड कीजिए खाना। कोशिश कीजिए जो आपका चावल है, राइस है, वो आप दोपहर के खाने में, लंच में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपको डाइजेशन के लिए पूरा दिन होता है अवेलेबल। और जो रोटी है वो रात में खाइए, क्योंकि वो आपको हल्का फील होगा डाइजेशन में। तो रात में आप रोटी खाइए और दिन में आप चावल खाइए। तो इस वजह से, इस तरीके से आप दोनों खा सकते हैं। आपको अगर चावल पसंद है या रोटी पसंद है, आप अगर आपको दिन में भी खा सकते हैं, दिन में खाइए, रात में खाना खाइए। लेकिन अगर आपको चावल आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं खुद एक राइस प्रेमी हूँ, मुझे खुद चावल खाना बहुत पसंद है और मैं इसे बिल्कुल भी बंद नहीं करती हूँ और ना ही मैं बंद कर सकती हूँ। तो इसलिए आप डे टाइम में चावल खाइए। मैं भी डे टाइम में चावल खाती हूँ, रात का अवॉइड करती हूँ। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉर्निंग में अगर आप जैसे गर्म पानी पीते हैं, सुबह उठते ही बेड वाटर जिसे कहते हैं, अगर आप मॉर्निंग गर्म पानी पीते हैं तो वो बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए आप सबसे पहले पानी लीजिए। हो सकता है आपको शुरू में, क्योंकि जब पीने की आदत नहीं रहती तो आपको उल्टी टाइप की फील होगी, तो आप गर्म पानी ना पी के आप सादा पानी भी पी सकते हैं। पहले 1 गिलास नहीं पी पा रहे हैं तो हाफ गिलास पीजिए, लेकिन ज़रूर पीजिए। और अगर आपको बिना ब्रश किए में प्रॉब्लम हो रहा है तो रात को सोने से पहले आप ब्रश करके सोइए। तो इस वजह से आपको मॉर्निंग में पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धीरे धीरे अपना इंटेक बढ़ाइए, हाफ गिलास से फुल गिलास कीजिए, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत नहीं होगी आप मॉर्निंग में, आपको मोटापा उससे कम होता है। तो आप मॉर्निंग में वो ज़रूर लीजिए। मैं खुद मॉर्निंग में उठते मेरी आदत है 1 गिलास गर्म पानी पीने की, और हो सके तो पूरे दिन में आप सादा पानी पीने की कोशिश कीजिए, ठंडा पानी अवॉइड कीजिए। फ्रिज का पानी तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, तो फ्रिज का पानी तो अवॉइड कीजिए। अगर आपको ठंडे पीने की आदत है तो मटके का पानी, घड़े या सुराही में पानी रख के पीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए आप सादा पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, नॉर्मल वाटर पीजिए, ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा। और अगर आप हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत डालते हैं तो वो भी सही है, वो भी आप पी सकते हैं। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग से लेके नाइट एक सिंपल जो रूटीन है, जिसमें आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं बहुत ज़्यादा डाइट के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करती हूँ कि आप घर के खाने को, घर का खाना खाइए, क्योंकि घर का खाना पौष्टिक होता है। बाहर का खाना जो हम खाते हैं वो है, और जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वो एक तरह से डेड फूड है। तो उस फूड का कोई भी असर आपके बॉडी पे तो नहीं होने वाला है, कोई भी न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो जितना हो सके हाईली प्रोसेस्ड फूड जो है उसको अवॉइड कीजिए और आप घर के खाने पे फोकस कीजिए। ताज़ा ताज़ा घर का बना हुआ खाना खाइए। तो चलिए, ये हमारा पहला दिन हो गया, जिसमें बस एक नॉर्मल रूटीन कैसी होनी चाहिए, एक सिंपल रूटीन कैसी होनी चाहिए ये है। नेक्स्ट के वीडियो में हम वर्कआउट शुरू करेंगे। हमारा स्टार्ट हो जाएगा डे 1 का वेट लॉस एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू।